भारतीय वायुसेना दशकों से स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने की दिशा में प्रयासरत रही है। कावेरी इंजन इसी कोशिश की अहम कड़ी है, लेकिन समस्या थी कि वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में इंजन का परीक्षण करना आसान नहीं था। फ्लाइंग टेस्ट बेड न होने के कारण कई सालों की देरी हुई। अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने प्रस्ताव रखा है कि वायुसेना के 2 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में तैयार किया जाएगा। इन विमानों में विशेष उपकरण लगाए जाएंगे जो उड़ान के दौरान स्वदेशी इंजन और उसके घटकों के प्रदर्शन का डेटा रिकॉर्ड करेंगे। इस डेटा की तुलना OAMS के मानकों से की जाएगी, जिससे ये साबित होगा हमारा इंजन सुरक्षित, भरोसेमंद और विश्वसनीय है। Su-30 MKI को इस काम के लिए चुना गया है क्योंकि ये बड़ा मजबूत और ट्विन इंजन वाला विमान है। इसका एक इंजन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि दूसरा इंजन उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही वजह है कि ये विमान इस टेस्ट के लिए आदर्श माना जाता है। इस पहल से न सिर्फ समय और लागत की बचत होगी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को भी मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में इससे AMCA और उन्नत कावेरी जैसे प्रोजेक्ट्स को भी मदद मिलेगी। अगर ये टेस्ट सफल हुआ तो भारत को अपने जेट इंजन को प्रमाणित करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी और देश के इंजीनियरिंग क्षेत्र को बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये था वो बड़ा कदम जो भारतीय वायुसेना और DRDO की ओर से स्वदेशी इंजन को एक नई उड़ान देने के लिए उठाया गया। कावेरी प्रोजेक्ट अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत की ओर बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि आने वाले महीनों में ये पहल कैसे भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाती है।